तो नेम प्लेट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक, ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर है। सीधे अनुपम मिश्रा के पास आपको लिए चलते हैं जो मुजफ्फरनगर में है। अनुपम, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो इस वक्त का बड़ा अपडेट आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी, फैसले पर अंतरिम रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि यह फैसला तब तक प्रभावी नहीं रहेगा जब तक सरकारें कोर्ट में पक्ष नहीं रखती, तब तक किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अपना नाम लिखे, प्रशासन द्वारा फोर्स नहीं किया जा सकता। अनुपम, इस पर रिएक्शन लीजिए लोगों के। बिल्कुल आस्था, मेरे साथ तमाम यहां पर मुजफ्फरनगर के व्यापारी हैं। शिव चौक पर इस वक्त हम मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है उस फैसले पर। कहा है कि किसी को भी नहीं कहा जा सकता कि आप अपनी दुकानों पर इस तरह के बोर्ड लगाएं। 26 तारीख को फिर अगली सुनवाई होगी। सरकार को नोटिस भी जारी किया है। किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो फिर तो कुछ बात ही नहीं रहती है, क्योंकि हमारा उच्च न्यायालय है। अगर वो कहता है तो हम सभी को उनकी बात को रिस्पेक्ट करना चाहिए। लगता है आपको ये फैसला जो सरकार ने लिया था, इस फैसले को लेकर के सरकार को अपना पक्ष कोर्ट में रखना चाहिए था आज? देखिए, योगी सरकार ने आज तक जो भी फैसले लिए हैं उससे मुझे नहीं लगता कि किसी को नुकसान हुआ है। और ये भी जो फैसला लिया गया था, शायद क्योंकि कुछ कावड़िए जो हैं वो बहुत, मैं खुद 16 साल से पैदल कावड़ ला रहा हूँ, तो कुछ कावड़ियों को बहुत ये रहता है कि हाँ, मैं अपना शुद्ध जगह मैं खाना खाऊं, शुद्ध जगह रहूं। इसलिए हमेशा से भंडारों में ही हमने खाना खाया है कि हाँ भाई, कौन कैसे रहता है, क्या है, क्योंकि ये धार्मिक मुद्दा है। खाना चाहिए। ये एक धार्मिक मुद्दा है, तो इसको लेकर इतना बड़ा वो जो करा गया है, मुझे नहीं लगता ये जरूरी था। और अगर आपको लगता है, नाम ही तो है, मेरी दुकान के नाम मेरा नाम लिखा हुआ है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर मुझे लगता है कि ठीक है यार, ये मेरा भाई है, मैं खाऊंगा इसकी दुकान से, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और भी लोगों से आप किस तरीके से देख रहे हैं भाई साहब, इस सरकार का ने जिस तरीके से फैसला लिया, सुप्रीम कोर्ट ने अब अंतरिम रोक लगाई है? बहुत बढ़िया सरकार का, और जय भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूरी करेगा। ठीक है अनुपम, लौटेंगे आपके पास। एक बार फिर से रुक करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। हमारे सहयोगी सुशील पांडे लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, एनजीओ की तरफ से ऐतराज जताया गया था, इस फैसले को रद्द करने की मांग की गई थी, क्या दलीलें रखी गई? और तीनों ही सरकार, यूपी, उत्तराखंड और एमपी सरकार को नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने। कोई समय भी दिया है कि कब तक जवाब दाखिल करना होगा? जी बिल्कुल, समय दिया गया है। 26 जुलाई तक का समय दिया गया है। शुक्रवार के दिन तक ये तमाम राज्य सरकारें अपना जवाब दाखिल करेंगी और तमाम राज्य सरकारों को यह बताना होगा कि जो फैसले लिए गए उसके पीछे की वजह क्या है। चूंकि सीधे तौर पर तमाम याचिकाकर्ताओं के द्वारा यह कहा गया कि ये समाज के विभाजन को लेकर किया गया एक बड़ा फैसला है और ये एक प्रकार का आर्थिक बहिष्कार है एक विशेष कम्युनिटी का। जिस तरीके से ये पूरा फैसला लिया गया, निश्चित रूप से इस पूरे फैसले पर निंदा हो रही है और न केवल निंदा बल्कि संवैधानिक रूप से ये आर्टिकल 15 और 19 का सीधे वायलेशन करता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे कई मानक देखे गए हैं कि जब कोई भी व्यक्ति अपने मनपसंद रेस्टोरेंट में जा सकता है और अगर कांवड़ियों को लेकर यह फैसला लिया गया है तो इस फैसले के तह तक जाना बेहद आवश्यक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाकर्ताओं के द्वारा कहा गया कि कुछ ऐसे भी प्रशासन के अधिकारी हैं जो फोर्सफुली कांवड़ियों के मार्ग पर तमाम दुकानों से उनके नेम प्लेट को लेकर उन्हें नोटिस जारी कर रहे हैं और उन्हें फोर्सफुली ये कह रहे हैं कि आप अपनी दुकानों पर नाम उजागर करें। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू की थी, तब से लेकर अब तक की सुनवाई में उन्होंने 3 बार तमाम राज्य सरकारों के वकीलों से पूछा कि क्या तमाम राज्य सरकारों के वकील यहां पर हैं, वो पेश हो रहे हैं या नहीं। जब 3 बार लगातार सुप्रीम कोर्ट ने पूछा और कोई भी राज्य सरकार का वकील इस पूरे मामले में पेश नहीं हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर अंतरिम रोक लगाते हुए ये कहा कि ये फैसला तब तक निष्प्रभावी रहेगा जब तक तमाम राज्य सरकारें इस पूरे मामले में अपने पक्ष को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नहीं रखती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि प्रशासन का कोई भी अधिकारी किसी भी दुकानदार को फोर्सफुली नेम प्लेट पर उनका नाम उजागर करने के लिए कोई आदेश जारी नहीं कर सकता है। अगर तमाम दुकानदार ये अपनी स्वेच्छा से चाहते हैं कि वो अपना नाम वहां पर उजागर करें तो ये उनकी इच्छा होगी, लेकिन अब प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी उन्हें फोर्स नहीं करेगा। निश्चित रूप से ये अपने आप में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम है। देखना बेहद अहम होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और साथ ही साथ उत्तराखंड सरकार इस पूरे मामले में क्या कुछ जवाब देती है, क्योंकि उत्तराखंड
का बार बार जिक्र इसलिए किया जा रहा था क्योंकि प्रशासन की तरफ से वहां भी इस प्रकार के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन यह आदेश कहीं ना कहीं वर्बली था। इस पूरे आदेश की कॉपी किसी के पास नहीं थी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट बार बार तमाम राज्य सरकारों के वकील को सुनना चाह रहा था, लेकिन कोई भी राज्य सरकार की तरफ से वकील सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुआ, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश देते हुए इस पूरे फैसले पर न केवल अंतरिम रोक लगाया बल्कि 26 जुलाई तक के लिए यूपी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। अब यह देखना बेहद अहम होगा कि इन राज्य सरकारों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ जवाब दिया जाता है और क्या दलील जो है वो राज्य सरकारों की तरफ से आती है। इस बीच जैसे ही यह फैसला आया, इस पर रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। मुजफ्फरनगर का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी अनुपम हमारे साथ हैं। अनुपम, बात कीजिए व्यापारी वर्ग से, लोगों से, कि अब ये कोई बाध्यता नहीं रहेगी प्रशासन की ओर से जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर फाइनल फैसला नहीं देता। अंतरिम रोक है, ये मर्जी है, लगाना चाहे लगाएं, लेकिन प्रशासन फोर्स नहीं कर सकता। बिल्कुल, देखिए आस्था हमारे साथ तमाम लोग हैं तो व्यापारी वर्ग के। सर, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है, आप किस तरीके से देख रहे हैं? ठीक है, अंतरिम कोर्ट लगाई, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो मानना पड़ेगा, इसमें ऐसे कोई बुराई नहीं थी। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है मानने, न्यायालय की बात तो माननी ही पड़ेगी, पर यह है कि ये होना चाहिए। मेरा फैसला सही है, सरकार का फैसला सही था। सरकार का फैसला सही था, इसमें कोई बुराई नहीं थी। ये जानकारी तो रहनी ही चाहिए, कौन दुकान कर रहा है, किसकी दुकान है, मालिक का पता होना चाहिए। कानून व्यवस्था के साथ साथ आपके जो टैक्सेशन का मामला है, लोगों ने दुकानें खोल रखी, उसकी कोई जानकारी नहीं है किसकी है किसकी नहीं है, टैक्स कोई दे नहीं रहा है, कहीं रजिस्ट्रेशन करा नहीं रहे, और रेट लिस्ट भी होनी चाहिए। मेरा मानना है जो दुकान है, इसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखा गया। नहीं, हिंदू मुस्लिम का ये तो राजनीति करते हैं लोग, विपक्ष जो है राजनीति करते हैं, मुद्दा बनाते हैं, केवल मुद्दा बनाते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने के लिए। हिंदू मुस्लिम का कोई मैटर नहीं है। सर, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है? अब दुकानों पर नेम प्लेट के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि आपको करना ही होगा? नहीं, ऐसा ना कि जो डिसीजन है एकदम सही है, सरकार के पक्ष में होना चाहिए। सरकार कोई भी कार्य करती है, कोई भी कदम उठाती है, वो गलत नहीं उठाती, एकदम सक्षम होना चाहिए, जो मांगे पूरी होनी चाहिए। लेकिन इसको हिंदू मुस्लिम के तौर पर देखा गया। गलत है, ये सोचना गलत है। बतेरी अभी है कि मोमडन भी हिंदू का नाम रख के लग जाता है, गलत है। अभी कल परसों का देखा था, एक में राजू लिख रखा था, जबकि उसका मोमडन वो था। ये वाला मोमडन था कि भाई लड़का मोमडन था, हिंदू का उनने नाम रख रखा था। तो ये सब चीज गलत होती है ना जी। देखिए और भी व्यापारी हमारे साथ हैं। सर, हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके से कहेंगे जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है? मेरी आवाज से देखिए भाई साहब हैं जो बता नहीं रहे हैं कि किस तरीके से, और भी युवा हमारे साथ हैं, यहाँ पर व्यापारी हैं। भाई साहब, किस तरीके से कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने जो नेम प्लेट पर अंतरिम रोक लगाई है कि अब किसी को बाध्य नहीं कर सकते, क्या कहेंगे आप? देखिए और भी व्यापारी हैं, उनसे पूछते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से अंतरिम रोक लगा दी है कि अब किसी को भी नेम प्लेट लगाने के लिए, आप नाम लिखने के लिए दुकान पर बाध्य नहीं कर सकते हैं, क्या कहेंगे आप? सरकार ने जो फैसला लिया था, ये तो सही लिया, इसके बारे में सरकार का फैसला सही लगता था? पूछो, अदर बात पूछो, ये नहीं सरकार का फैसला आपको सही लग रहा था? ये तो सही है, उनसे पूछो भी होता। देखिए यहाँ पर आस्था तमाम जो लोग हैं, कुछ लोग तो रिएक्ट नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर भी हम साथ साथ आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कांवड़ियों का उत्साह यहाँ पर कम नहीं हो रहा है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी हो, लेकिन कांवड़ यात्रा बदस्तूर जारी है। और आप देखिए किस तरीके से युवाओं का जोश है यहाँ पर। भाई साहब किस तरीके से देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने अब अंतरिम रोक लगा दी है। बहुत बढ़िया जी, जो फैसला लिया था सरकार ने, इस पर अमल हो रहा है। और मैं तो कहूँ कोई कावड़े को कोई खाने से कोई दिक्कत ना हो। आपको लगता है कि सरकार का फैसला सही था? सरकार का फैसला बहुत बढ़िया है, जो भी यूपी सरकार में जब भी सरकार ने फैसला लिया है बहुत अच्छा लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब अंतरिम रोक लगाई है, सरकार अब अपनी बातों को रखेगी कोर्ट में? बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों से रिएक्शन ले रहे हैं अनुपम, और एक बार फिर से इस फैसले को समझते हैं, रुख करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, जहां से हमारे साथ सुशील पांडे जुड़े हुए हैं। सुशील, राजनीतिक लिहाज से देखें तो विपक्ष की तमाम पार्टियां इस फैसले का विरोध कर रही थीं, लेकिन दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के भी कई सहयोगी दल इसके विरोध में थे। पर आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो अंतरिम रोक लगाई है, उसके बाद अब तीनों ही सरकारें, यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार, अपना जवाब दाखिल करेगी और दलील देगी। लेकिन प्रशासनिक रूप से जब इस आदेश को लाया गया, क्या वजह बताई गई? क्या कोर्ट में भी सरकार की तरफ से कोई पक्ष रखा गया? क्योंकि सुनवाई दोनों तरफ से चली, एनजीओ ने इसको रद्द करने की मांग की। जी देखिए सर, सुनवाई दोनों तरफ से नहीं चली, यही एक बड़ी वजह रही जो इस पूरे आदेश पर अंतरिम रोक लगाया गया। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं
क्योंकि बड़ा सवाल इस मामले में है कि अगर जो 3 याचिकाएं आज सुप्रीम कोर्ट में थी, एनजीओ की जो याचिका थी, एक महुआ मोइत्रा की याचिका थी और जो प्रोफेसर अशोक की थी, उन तीनों याचिकाओं में जो 3 बड़े वकील थे, अभिषेक मनु सिंघवी, उजैफा अहमदी और सीयू सिंह, ये तीनों वकील फिलहाल खड़े रहे कोर्ट में और इसी बाबत सुप्रीम कोर्ट बार बार स्टेट के वकीलों को कॉल करता रहा कि कौन स्टेट की तरफ से अपीयर हो रहा है, लेकिन तीनों राज्य सरकारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कोई भी वकील नहीं मौजूद हुआ। और जब ये चीजें नहीं सामने आ पाई तो शायद सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इस पूरे मामले पर, इस पूरे फैसले पर अंतरिम रोक लगाना ही बेहतर होगा। अगर तीनों राज्यों की तरफ से कोई वकील सुप्रीम कोर्ट में पेश हो सकता था तो शायद ये मामला नोटिस तक रहता, लेकिन जिस तरह से रवैया आज राज्य सरकारों के वकीलों का दिखा, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस पूरे आदेश पर रोक लगाई। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब इस पूरे मामले में सुनवाई चल रही थी तो इस पूरी सुनवाई में 3 महत्वपूर्ण बातें कही गई कि जो फैसला लिया गया वो फैसला फिलहाल एक तरफा है। दूसरा कि कई सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनकी आजीविका पर एक बड़ा झटका लग सकता है जिस तरह का फैसला लिया गया है। तीसरा कि संविधान के जो फिलहाल आर्टिकल 15 है, जो आर्टिकल 19 है, उसका वायलेशन है और इस तरह से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सदियों से कांवड़ यात्रा चल रही है, लेकिन इस प्रकार का कोई भी आदेश प्रशासन और सरकार के द्वारा जारी नहीं किया गया। हर धर्म के व्यक्ति जब कांवड़ यात्रा चलती है तो वो उसकी मदद करते हैं, चाहे उसका रूप कोई भी हो, लेकिन इस प्रकार का नेम प्लेट पर अपनी बातों को रखना, अपने कास्ट को उजागर करना, ये बहुत चौंकाने वाला है और ये कहीं ना कहीं एक आर्थिक बहिष्कार के तौर पर है और ये एक नए इंडिया के रूप में इसको देखा जा सकता है। तो इन तमाम पहलुओं को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही तल्लीनता से सुना और इसलिए कहीं ना कहीं जो अगर बात करें आजीविका के अधिकार को, समानता के अधिकार को, इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं संवैधानिक पहलू पर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे फैसले पर अंतरिम रोक लगाना ही बेहतर समझा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से उनका पक्ष जानने के लिए 3 बार ये पूछा कि क्या राज्य सरकार की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ से, उत्तराखंड सरकार की तरफ से कोई वकील पेश हो रहा है, लेकिन कोर्ट में कोई वकील पेश नहीं हुआ।